न्यूज़ 7 लाइव टीवी मैं शिवानी आपके साथ। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध में उतरे देश के शीर्ष पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया हरिद्वार में गंगा नदी में अपने ओलंपिक और विश्व पदक विसर्जित किए बिना वापस लौट गए। वहीं बीते मंगलवार देर शाम पहलवान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हरिद्वार पहुंचे, लेकिन खाप और किसान नेता राकेश टिकैत के मनाने पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी मांग को लेकर 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। तो सुनिए राकेश टिकैत का ये बयान। तो बता, हिफाजत हमारी बेटियां हैं, वे मान सम्मान की बात है, उनके साथ में ज्यादती हो रही। वे दिल्ली के जंतर मंतर बैठे, जिस तरह का परसों उनके साथ में नंगा नाच करा गया, तो ऐसा कौन पूरा भारत नहीं बर्दाश्त करने का सर। पूरे भारत में रोष है आज, जिस तरह से वो खींच के वहां से वो उठो। एक आदमी को बचाने के लिए पूरी भारत सरकार लग गई। शांति के तरीके से धरना देना कोई गुनाह थोड़ा ही है। हम कभी हिंसा में विश्वास नहीं करते। उनकी बेटियों के मन में क्या बीतरी होगी, उन पर उन्होंने कितने अरमान होंगे उनके, और इस तरह की धरने पे अपनी असमत बचाने के लिए हमारे साथ इस तरह की वह हुई बातचीत, बड़ी शर्म की बात है। हमें नहीं पता लगा ना, हमें ट्वीट का पता 2 घंटे पहले पता लगा। हमें तो 2 घंटे पहले पता लगा। हम तो खेत में थे, चोर साहब भी अपने काम धंधे में थे, एकदम पता लगा। या आपात स्थिति हम यहाँ से गए, मगर कोई ऐसा कदम न उठ जा। सबकी जिम्मेदारी है, इस देश को बचाने की भी सबकी जिम्मेदारी है। इन्होंने तो इस देश का नाश का ठेका ले लिया। वहीं पहलवानों ने पदक विसर्जन को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कटाक्ष किया है। महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पहलवानों द्वारा अपने मेडल को गंगा में फेंकने का फैसला उनका था। वहीं मीडिया से बात करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आगे देखिए होता है क्या, जांच तो करने दीजिए। अब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं, अब तो मामला दिल्ली पुलिस के हाथ में। उन्होंने पहलवानों के निवेदन पर ही FIR दर्ज की। अब जांच चल रही, अब हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। अब आज मेडल फेंकने गई थी गंगा जी में, अब गंगा जी के बजाय राकेश टिकैत को दे दिया। ये उनका स्टैंड है, इनमें हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कि ब्रजभूषण सिंह ने क्या कहा। और एक ओलंपिक के नेतृत्व में उस समिति में 17 लड़कियां पेश की गई। 17 लड़कियों को बुलाया गया था, उसमें कोई नाबालिग लड़की नहीं थी। और उसी समय मैंने एक कैसेट दिया था, जो बजरंग पुनिया किसी लड़की से बात कर रहे थे कि कोई लड़की का इंतजाम कर दो, तो कैसेट मैंने दोनों जगह दे दिया था। आईओ में भी, आईओ की कमेटी में भी, और खेल मंत्रालय के समिति की कमेटी में भी मैंने वो दे दिया था। मैं तो खेल मंत्रालय की जो जांच समिति बनी उसका भी कोई विरोध नहीं किया। आईओ ने जब मुझे बुलाया तब मैं गया, उसका विरोध नहीं किया। दिल्ली पुलिस 2 दिन 6 7 घंटे 2 दिन कम से कम अब तक मुझसे पूछताछ कर चुकी है, मैंने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन इनका पेट नहीं बढ़ रहा है, ये खुद नहीं जानते हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये लोग खुद नहीं जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए, ये अपने हाथ में है ही नहीं है, ये दूसरे के हाथ में है। ये खुद अपने मालिक नहीं है, इनका कोई मालिक दूसरा, ये खुद कंफ्यूज है ये चाहते क्या है। मैंने पहले कह दिया था, कोई सवाल ही नहीं, मैंने पहले कह दिया था। हमने कहा था कि दास कबीर ने ओढ़ी चुनरिया, ज्यों की त्यों धय दीनी चुनरिया थी रे चुनी। मैं फिर कहना चाहता हूँ आपसे यश भाई कि मेरे इस चुनरी पर एक भी दाग कोई नहीं लगा सकता है। क्यों नहीं लगा सकता है कि मैं दूसरे को नहीं जानता। इस्तीफे के सवाल पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हमारा तो कार्यकाल पूरा हो चुका है, अगर मैं गलत पाया जाता हूं तो गिरफ्तारी हो जाए, इसमें क्या दिक्कत है। यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर WFI के अध्यक्ष को हटाने और गिरफ्तारी की मांग कर रहे ओलंपियन बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट मंगलवार को गंगा में अपने पदक विसर्जित करने के लिए हरिद्वार पहुंची थे। इससे पहले पहलवानों ने हाल ही के दिनों में सामने आई घटनाओं और अधिकारियों द्वारा स्थिति को संभालने के तरीके के बारे में एक पोस्ट साझा करते हुए पहलवानों ने ऐलान किया था कि वो मंगलवार शाम 6 बजे हरिद्वार जाएंगे और अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करेंगे। पहलवानों ने अपने पोस्ट में कहा कि 28 मई को जो कुछ हुआ आपने देखा कि पुलिस ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया और जिस तरह से उन्होंने हमें गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे, हमारी जगह ले ली गई और हमें अगले दिन हमारे खिलाफ गंभीर मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके अलावा उन्होंने पोस्ट में लिखा कि क्या पहलवानों ने अपने
हाथ में यौन उत्पीड़न के लिए न्याय की मांग करना अपराध है। पुलिस और व्यवस्था हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है, जबकि अत्याचारी खुलकर उपहास कर रहा है। वह खुले तौर पर पोक्सो को बदलने की बात कर रहा है। पहलवानों ने कहा कि कल हमारी कई महिला पहलवान खेतों में छिपी हुई होंगी। सिस्टम को अत्याचारियों को गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन यह पीड़ित महिलाओं को अपना विरोध खत्म करने के लिए तोड़ने और डराने में लगा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने देश के लिए जो पदक जीते अब उनके लिए कोई मतलब या महत्व नहीं। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं, मेरा कार्यकाल खत्म हो चुका और जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। गिरफ्तारी पर सिंह ने कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, FIR दर्ज हो चुकी है। वहीं दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। सब कुछ दिल्ली पुलिस के ऊपर है। अगर मैं गलत पाया जाता हूँ तो मुझे गिरफ्तार किया जाए, मुझमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले मंगलवार की शाम को ऐलान के मुताबिक हर की पौड़ी पर पहुंचे। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक गंगा किनारे बैठी, तभी नरेश टिकैत भी वहां पहुंचे। नरेश टिकैत के समझाने पर पहलवानों ने अपना मेडल गंगा में नहीं बहाया। इसके बाद नरेश टिकैत ने पहलवानों से मेडल ले लिया। टिकैत ने कहा कि बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगी। उन्होंने कहा कि हमने पहलवानों को समझाया है, हम बच्चों का सिर नीचा नहीं होने देंगे। हमने सरकार को 5 दिन का समय मांगा। रेसलिंग फाउंडेशन के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए। वहीं पहलवान 1 महीने से ज्यादा समय से बीजेपी सांसद पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे। वो उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद FIR और फिर आरोपों की जांच शुरू हुई। वहीं सूत्रों की माने तो ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए। 2 हफ्तों में पुलिस अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकती या चार्जशीट या अंतिम रिपोर्ट हो सकती। वहीं पुलिस किसी भी मामले में फाइनल रिपोर्ट यानी FIR तक दाखिल नहीं कर पाई जब आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते हैं। रेसलिंग फाउंडेशन चीफ के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे उसे गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने एक मीडिया रिपोर्ट में बताया कि बड़ी संख्या में लोगों के बयान दर्ज किए गए, कई गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए। सुप्रीम कोर्ट का एक ही जजमेंट कहता है जिस केस में 7 साल की सजा हुई उसमें गिरफ्तारी की जरूरत नहीं होगी। वहीं पुलिस सूत्रों की माने तो आरोप पुराने हैं, इसलिए पुलिस ने जांच के बाद केस दर्ज किया। हमें ये अधिकार है कि हम जांच के बाद केस दर्ज करें। इस केस में कोई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और अलग अलग स्तर पर जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 28 अप्रैल की शाम को FIR दर्ज हुई। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों